जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। एपिसोड 8 में हम आपको बताएंगे कि कैसे धनिया भीमा से कसम लेती है कि तुम्हें कभी पढ़ाई में से और मुझ में से चुनना हो तो मुझे चुनना, क्योंकि धनिया भीमा को ही है बताती है कि तुम्हें जो दाखिला मिला है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है, डीएम साहिबा की वजह से नहीं मिला है। ये बात सच है कि बहुजन समाज के लोग जब तक संविधान को नहीं पढ़ेंगे, अपने उसमें जो हक अधिकार लिखे हैं उनको नहीं जानेंगे, तो इन परिस्थितियों को वो सामना नहीं कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम आगे दिखाएंगे कि बीमा के सामने क्या क्या कठिनाइयां आने वाली हैं, गांव वाले किस तरीके से उसका विरोध करते हैं। तो यह बात सच है कि संविधान से ही हमें सब हक अधिकार मिले हुए हैं, नहीं तो इनकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों को धन संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। संविधान लागू होने से पहले शूद्रों के साथ, अछूतों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता था कि आप इस एपिसोड में देख भी सकते हैं, इस शो में किस तरीके से जातिवाद का सामना लोगों को करना पड़ता था, आज भी करना पड़ता है। पर बहुजन समाज के पास अब भारतीय संविधान है जिसको लोग पढ़ लिख रहे हैं, अपने हक अधिकारों के बारे में जान रहे हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो साथियों, बताते हैं आपको अगले एपिसोड में, इस एपिसोड में के क्या जानकारी है बहुजन समाज की, जो पिछली जो लोगों के साथ भेदभाव होता था, जिस तरीके की घटनाएं उनके साथ होती थी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आगे का एपिसोड। भीमा की ताई कहती है कि पता नहीं इनका नाटक कब खत्म होगा, ये तो कसम कसम खेल रही हैं, चलो हम तो यहाँ से चलते हैं। धनिया भीमा से कसम मांगती है कि पढ़ाई और मुझ में से तुम पढ़ाई को ही चुनोगी। फिर वहाँ भीमा के चाचा और भाई भीमा को उठाकर वहाँ तक ले जाते हैं। भीमा के घर वाले गांव में पहुंचते हैं और गांव वाले मेवा को सुनाने लगते हैं और परिवार वाले भी वहाँ गांव वालों के साथ हो जाते हैं। गांव की एक बूढ़ी अम्मा भीमा को कहती है कि जब मैं ये पैदा हुई थी तो पूरे गांव ने खुशियां मनाई थी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तभी भीमा बुजुर्ग अम्मा से कहती है कि अम्मा अभी थोड़ी तकलीफ होगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी एक आदमी बोलता है, अच्छा, धीरे धीरे ठीक होने तक वो ऊंचे जात के लोग हमारे घरों में आग लगा दिए तब। और सुनो गांव वालों, हमारे गांव से थोड़ी दूर एक इलाका है जिसमें हमारी बिरादरी के लोगों को जलाकर राख कर दिए हैं। यह सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं और भीमा की ताई कहती है कि अब जवाब दे, अब का तुम्हारे मुंह में दही जम गई है का? बहुत बक बक करती है ना, जवाब दे। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आती है हलवा लेकर और गांव वालों से कहती है कि इस गांव में एक बच्ची है, हमने सुना है कि वो बड़े लोगों से लड़कर पढ़ाई का रास्ता बना ली है, तो हम जल्दी से पड़ोसियों से आटा लेकर आए और हलवा बनाकर उसके लिए लेकर आए हैं और उसकी जीत पर हम हलवा से उसका मुंह मीठा कराने आए हैं। तभी भीमा का भाई कहता है कि ये रही वो बच्ची। वह बुजुर्ग महिला उसको देखकर बहुत खुश होती है और उसका मुंह मीठा कराती है और भीमा से कहती है, बहुत बड़ा काम किया है बेटी तूने। सच कहें तो अपनी बिरादरी के ये सब लोग जीतना चाहते हैं और हर बार जीतना चाहते हैं, लेकिन हार जाते हैं और फिर ये लोग जीतने के बारे में सोचते ही नहीं। भीमा, अपनी बिरादरी में पहली बार हमने औरों के चेहरे पर जीत से चमकता हुआ देखा है। धनिया कहती है कि अब नहीं लगता कि इस बात पर चर्चा करने को कुछ बचा है कि हमारी बेटी को पढ़ना चाहिए या नहीं। उधर कैलासा बुआ के बारे में, भीमा के बारे में सोचती रहती है। तभी कैलासा बुआ का छोटा बेटा आता है और कहता है कि बाबा साहेब की इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तभी कैलासा बुआ कहती है कि एक लड़की क्या कर लेगी, एक स्लेट खरीदने से उसके क्या बाबा साहब की बराबरी करेगी।
तभी कैलासा बुआ का बेटा कहता है कि बाबा साहेब की शुरुआत स्लेट उठाने से ही होती है। कैलासा कहती है कि छिपकली अगर मुखौटा पहन ले तो वो घड़ियाल तो नहीं बन जाती। कैलासा की बेटी कहती है कि सुना है कि गांव में दूर से एक बुढ़िया आई थी और भीमा का मुंह मीठा कराने के लिए। यह देखकर भीमा का और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। माँ, जब तूफान आता है ना तो सबसे पहले जो पेड़ तनकर अकड़कर खड़ा होता है, सबसे पहले वह उसी को उखाड़ फेंकता है। इसलिए पेड़ का लचीला होना बहुत जरूरी होता है। कैलासा बुआ कहती है कि तूफान आने से इसके और तुम्हारी इन बातों से हमारा आत्मविश्वास कम नहीं होगा। हम अपना आत्मविश्वास नहीं खोएंगे। हम शान से जीते थे और शान से ही जिएंगे। उसके बाद मेवा अपने घर के अंदर आता है जहाँ भीमा सोई होती है। फिर प्यार से भीमा के सर पर हाथ फेरता है और पैरों को दबाने लगता है और कहता है कि अगर डीएम साहिबा समय पर नहीं आती तो तुम्हारा क्या होता, फिर तुम्हारे बाद हमारा क्या होता। फिर धनिया कहती है कि कल सवेरे हम बाजार जाएंगे और भीमा के लिए स्लेट और चौक लेकर आएंगे। फिर सवेरा हो जाता है। सुबह होते ही मेवा की भाभी मेवा को डांटती है और कहती है कि मेवा, पूरी रात भर भी अपनी बीवी को तुम नहीं समझा पाए और कहते हो कि बेटी पढ़ेगी। तभी मेवा के बड़े भाई कहते हैं कि हर बार हमको डीएम साहिबा नहीं बचाने आएंगी। क्या तुमको यह भ्रम तो नहीं हो गया है कि भीमा डीएम बनेगी। तभी भीमा बोलती है, हाँ ताऊ जी, हम डीएम बनेंगे और आप सब देखेंगे। मेवा, हर बार डीएम साहिबा हमको बचाने नहीं आएंगी। बचाने हम सरकार के लिए सिर्फ एक वोटर हैं और सरकार 5 साल के लिए एक बार ही हमारी सुध लेती है। उसके बाद 5 साल तक वह भूल जाती है और तुम जानते हो कि यहाँ की सरकार कौन है। कैलासा बुआ फिर धनिया को वहाँ पर आ जाती है और भीमा से कहती है, भीमा देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। भीमा स्लेट और चौक को देखकर खुश हो जाती है। तो साथियों, अगर हम यह ठान ले कि हम यह कार्य हमें पूरा करना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, तो वह कार्य पूरा ही होकर रहता है। तो साथियों, बाबा साहेब बहुजन समाज को एक ताकत देकर गए हैं और वो है संविधान की ताकत। जब तक हम अपने भारतीय संविधान को नहीं पढ़ेंगे और बाबा साहेब को के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक बहुजन समाज का शोषण इसी तरह होता रहेगा। अब हमको यह सोचना पड़ेगा कि हमें बाबा साहेब जो हमें रास्ता दिखाकर गए थे, हमें उसी रास्ते पर चलना है और उनके बताए रास्ते का हमें मार्गदर्शन करना है। अपने बहुजन समाज को भी समझाना है और एकता बनाए रखनी है। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो हमें 3 मूल्यों पर हमें बने रहना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।